नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं, जहां उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में आज सुबह भारी भीड़ जमा होने से भगदड़ मच गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है और 15 लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। प्रशासन का कहना है कि मंदिर के मुख्य मार्ग पर काफी भीड़ जमा हो गई थी, जिसके कारण भगदड़ मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक टीमें तत्काल मौके पर पहुंच गई और राहत कार्य शुरू कर दिया। वहीं सीएम धामी ने घटना पर दुख जताया है। मनसा देवी हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर मार्ग पर हुई भगदड़ में हुई जानमाल की हानि से अत्यंत दुखी हूं। हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर के भगदड़ मचने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। यूके एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और अन्य बचाव दल की टीमें मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। माता रानी से सभी श्रद्धालुओं के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। तो ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, जहां किस तरह हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ के 6 लोग शिकार हो गए हैं। कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। उत्तराखंड के सीएम धामी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने इस पूरे घटना पर दुख जताया है और उन्होंने ट्वीट किया। हालांकि राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जब भी इसकी सूचना मिली तभी पुलिस की टीम और प्रशासनिक अमला वहां पहुंच गया था और राहत और बचाव कार्य में जुट गया। ये तस्वीरें हम आपको उत्तराखंड के हरिद्वार से दिखा रहे हैं, जहां आपके प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में अत्यधिक भीड़ होने के कारण वहां पर भगदड़ मच गई और उसके बाद यह हादसा। आप देखिए, आपने देखी किस तरह भीड़ की वहां पर स्थिति थी और अत्यधिक भीड़ थी। दबाव जो है वो ज़्यादा बढ़ गया था और उसी के कारण ये बताया जा रहा है कि यह हादसा हो गया है। हालांकि 6 लोगों की मौत की खबर आई है, 15 लोगों के घायल होने की भी बात कही जा रही है। सभी का आज मनसा देवी मुख्य मार्ग में सीढ़ियों के पास में सुबह 9 बजे के आसपास पुलिस कंट्रोल रूम को एक सूचना मिली थी कि जिसमें कुछ लोगों के द्वारा भगदड़ में घायल होने की सूचना थी। तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंच के इन लोगों को वहां से हॉस्पिटल लाया गया था। जीडी हॉस्पिटल करीब 35 लोग को यहां लेके आया गया था, जिसमें से 6 लोगों की मृत्यु की पुष्टि अभी तक की गई है। बाकी लोग घायल हैं, जिनको हायर सेंटर भेजा जा रहा है या फिर यहाँ पर इनका इलाज चल रहा है। देखिए, इसके पीछे मुख्य कारण जो अभी तक प्रथम दृष्टया समझ में आया है वो जो इलेक्ट्रिक करंट की अफवाह को लेके ये भगदड़ मची थी। हालांकि अभी मौके पर हमारी एसडीआरएफ और फायर की टीम मौके पर है और उसके सभी जो फोरेंसिक एविडेंस है वो अभी इकट्ठा किए जा रहे हैं। उसके कारणों का पता लगाया जा रहा है। सभी घायलों को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है। अभी वहाँ पर स्थिति वहाँ पर अभी सामान्य है। सभी लोगों को यहाँ हॉस्पिटल लेके आया गया है। तो 35 लोग अभी यहाँ से रेस्क्यू किए गए। हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल इस खबर पर जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। योगेश, हरिद्वार की इस घटना से पूरे देश में दुख है। यह घटना कैसे घटी, इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। अभी क्या स्थिति है? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि ये स्थिति जिस तरह से चश्मदीद है, उन्होंने बताया है कि ये स्थिति तब हुई जो मनसा देवी मंदिर है, मंदिर के बगल में ही जो एक बिजली का खंभा था। खंभे में चिंगारी जब उठी और चिंगारी उठने से लोग जो है वो भयभीत हो गए और वहां से एकाएक भागने की कोशिश करने लगे और इस वजह से अभी तक जो है वो 30 लोग घायल हैं और 6 लोग मर चुके हैं। यानी कि पुष्टि हो गई है कि 6 लोग मर चुके हैं और लगातार बचाव राहत कार्य चल रहा है। और जिस तरह से अभी डीएम जो है उन्होंने भी, जिलाधिकारी ने जानकारी दी, एसएसपी जो है प्रवीण डोभाल, उन्होंने जानकारी दी है कि लगातार बचाव राहत कार्य अभी भी चल रहा था। लेकिन इतना जरूर है कि अभी जितने भी घायल हैं सबको हॉस्पिटल ले जाया गया है।
हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। एक महिला जो है उसने भी बताया कि किस तरह से ये स्थिति हुई, कैसे स्थिति बिगड़ी, और देखते ही देखते जो चिंगारी जो लोगों ने देखी वो भयभीत हुए, एक भागना शुरू किया एक के बाद एक, और वही भगदड़ में जो दब गए। लगभग जो है वो 30 से ज्यादा लोग इसमें दबे थे, लेकिन 6 लोगों की पुष्टि हो चुकी है कि 6 लोग मर गए हैं, और लगातार इनकी जो है बाकियों के इलाज चल रहा है। जो वहाँ पे प्रशासन है वहाँ पर मुस्तैद है। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने भी कहा है कि ये हादसा जो है वो है ये बहुत ज्यादा चिंता बढ़ाता है। इसके साथ ही अगर बात करें तो प्रधानमंत्री की तरफ से भी ट्वीट आ चुका है, और इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर संवेदना व्यक्त की है। लेकिन इतना जरूर है कि ये ऐसी स्थिति, जब हम बात करते हैं उस मंदिर की, तो मंदिर में हर दिन हजारों की संख्या में लोग आते हैं। कभी कभी तो स्थिति ये रहती है कि लाखों लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, और जगह इतनी नहीं है कि वो लाखों लोगों को वहां पर एक साथ भेजा जा सके, या फिर अगर 30-35 हजार लोग भी एक साथ चले जाएं तो वो भी बहुत ज्यादा स्थिति बिगाड़ देगा। ऐसी जगह पर वो मंदिर है। पर अब हादसा हुआ है, अब जरूर सोचेंगे समझेंगे कि आखिर तरह से ये सब निपटाना है, किस तरह से ये सब कुछ करना है कि आने वाले दिनों में ये हादसा ना हो। ठीक है, शुक्रिया योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस घटना के बारे में जानकारी देने के लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रक्त मित्र पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान रेड क्रॉस के आजीवन सदस्यों को सम्मानित किया गया। वहीं सीएम साय ने यह कहा है कि रक्तदान एक पुनीत कार्य है जो न केवल किसी ज़रूरतमंद को जीवन दान देता है, बल्कि मानवता के प्रति हमारी सेवा भावना का भी श्रेष्ठतम उदाहरण है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि रक्त मित्र डायरेक्टरी एक ऐतिहासिक और सराहनीय पहल है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति समय पर रक्तदाताओं से सीधा संपर्क स्थापित कर सकता है। ये पहल जीवन रक्षक सहायता को सहज, सुलभ और समयबद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जशपुर जिले में हर वर्ग के नागरिक स्वैच्छिक रक्तदान और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए वह स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जीवन दान देने वाला व्यक्ति वास्तव में ईश्वर के समकक्ष होता है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रतिबद्ध है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल में अंदरूनी कलह तेज होती जा रही है। पार्टी से निष्कासित होने के बाद लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बड़ा ऐलान कर राजनीतिक हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में महुआ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। तेज प्रताप यादव ने कहा, मैं 31 जुलाई को महुआ जा रहा हूं, वहां एक बड़ा कार्यक्रम करूंगा और टीम तेज प्रताप के बैनर तले निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार भर के लोग उनकी इस मुहिम से जुड़ रहे हैं और वे अपनी टीम के तहत अन्य उम्मीदवारों को भी चुनाव में उतारेंगे। तेज प्रताप ने अपने अंदाज में कहा, अब कुछ लोगों को खुजली शुरू हो जाएगी, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, हमारा उद्देश्य भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना है। इस ऐलान से तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के भीतर राजनीतिक समीकरणों में हलचल तेज हो गई है। ये चुनाव में कब कहाँ क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। हो सकता है कि जयचंद्र ने आपको सिखा के भेजा होगा कि ये सवाल करना, हम भली बात ही जानते होंगे। तो बहुत तरीके की चीजें हैं। मैं आप लोगों पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, मैं आप लोग का सम्मान करना चाहता हूँ। तो बहुत तरीके का इस तरीके का माहौल लोग उड़ाते हैं रूमर, लेकिन पूरी बिहार की जनता जान रही है, पूरे लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से किसके साथ क्या हुआ। तो इन चीजों पे हम नहीं जाना चाहेंगे। हम केवल अपने जो नौजवानों के लिए करना चाहते हैं, युवाओं को रोजगार चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त चाहिए, तो वो चीज हम अपने टीम के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का भी काम करेंगे। और हमारा कार्यक्रम 31 तारीख को महुआ में लगने जा रहा है। वो सभी लोग जानते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सब चीज हम लोगों ने डाला है। टीम तेज प्रताप के जरिए जिसको जुड़ना है सब लोग जुड़ सकते हैं। बीजेपी के सांसद सह वरिष्ठ नेता निशिकांत दुबे
का जोरदार स्वागत हुआ। वह देवघर पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। देवघर पहुंचते ही अपने कार्यकर्ताओं से निशिकांत दुबे ने पूरे जिले का हालचाल जाना। लोगों से मिलने के बाद निशिकांत दुबे ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि वो गोड्डा से अजमेर शरीफ के लिए रेल मंत्रालय द्वारा चलाई गई ट्रेन के उद्घाटन मौके पर मौजूद रहेंगे। इस उद्घाटन कार्यक्रम में दिल्ली से देश के केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी ऑनलाइन मौजूद रहेंगे। वहीं गोड्डा पौरैया हाट रेल लाइन पर आज़ादी के 78 साल बाद एक हॉल्ट की शुरुआत की जा रही है। उस कार्यक्रम में भी वो खुद मौजूद रहेंगे। मदर टेरेसा से कोई समस्या नहीं विदेशी थी। समस्या यह है कि इस राज्य को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, यदि आपको मदर टेरेसा के नाम पर कोई काम करना है तो आप अलग से काम करिए। किसी के नाम को मिटाकर किसी के नाम को स्थापित करने से उससे मदर टेरेसा के भी आत्मा को शांति थोड़े मिलेगी। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार ने ये बहुत ही गलत और घटिया काम किया है। और राज्य सरकार की जो एक्टिविटी है, मैं आपको कह सकता हूं कि दोबारा जो है यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के सहित, वो जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। आजसू पार्टी अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए जिले में मिलन समारोह कार्यक्रम के माध्यम से पंचायत से लेकर गांव स्तर तक पार्टी को मजबूती प्रदान करने में लगी हुई है। बोकारो के कैंप 2 स्थित टाउन हॉल में पार्टी के तरफ से मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के उपस्थिति में लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। आजसू पार्टी गांव से लेकर पंचायत स्तर तक मजबूत हो सके, इसके लिए पार्टी सुप्रीमो ने खुद कमान संभाली है। बोकारो आने के दौरान आजसू सुप्रीमो को जिला परिषद उपाध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं ने बालीडीह टोल नाका पर उनका भव्य स्वागत किया और अभिनंदन किया। बिना मिली भगत से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सभी सफेद पोष नेताओं से मिलकर ही यह धंधा चल सकता है। ऐसे धंधा नहीं चल सकता। लगातार प्रयास, मैं तो कहूँगा कि जितना भी हमारे ओर से प्रयास होगा जनता के हित में, वैसे परिवार के लिए हम संघर्ष करेंगे और इस तरह का धंधा ना हो, क्योंकि घटना इस तरह का कई एक बार हुआ है। कई एक परिवार अनाथ हुए हैं, कई एक बच्चे अनाथ हुए हैं। तो इस तरह से बहुत ही लोगों के साथ अन्याय है और बीसीसीएल प्रबंधन भी इस पर काफ़ी दोषी है, चूँकि मरम्मती के लिए पैसा नहीं है, किसी विभाग के पास पैसा नहीं, इतना तक कि वृद्धा पेंशन पाने योग्य लोगों को भी पेंशन की सुविधा 5 महीने 6 महीने से बंद है। जिस तरह गुमराह किया गया, आजसू पार्टी अब क्या करेगी? सबसे ज़्यादा जरूरी है कि लोगों को गुमराह किया गया है, उनमें बीच में राजनीतिक चेतना को लाना। जब तक वो जागेंगे नहीं, कोई परिवर्तन बड़ा नहीं आ सकता। धर्मांतरण सिंडिकेट के मुख्य आरोपी झांगुर बाबा से जुड़े अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के बाद दून पुलिस ने इस मामले से जुड़ा एक और मुकदमा दर्ज किया है। थाना रानी पोखरी को मिली शिकायत के आधार पर अब्दुल रहमान के बाद अब अब्दुल रहमान पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आरोप है कि अब्दुल रहमान समेत कई मुस्लिम युवक वादे की पुत्री को जबरन बहला फुसलाकर मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए उकसा रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए जब एसएसपी देहरादून के निर्देशन में टीम का गठन कर मामले की तफ्तीश की गई तो उसके बाद ये बातें सामने आई। ऐसा करती हूँ कि अपने बच्चों को धर्म से रिलेटेड नॉलेज दें, उनसे जुड़े रहिए, उनकी सारी जितनी भी अच्छी बुरी मतलब आदतें उन पे नज़र रखिए। धर्मांतरण कराना, धर्मांतरण के डिस्गाइज में कोई इनको गलत मिसयूज़ करना, जैसे मैंने बताया कि ऐसे ब्रेन वॉश जो यूथ होता है उसको कहीं ना कहीं हम स्लीपर सेल के माध्यम से गलत यूज़ कर सकते हैं, कहीं किसी टेररिस्ट एक्ट में यूज़ कर सकते हैं और कहीं ना कहीं इनको धर्मांतरण को प्रमोट करने के लिए इनको कहीं ट्रैफिकिंग भी कर सकते हैं, जो विदेशों में लड़कियों को भेजने की अक्सर प्रायः देखने में सुनने में आती है। तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन अभी तक मेरी इन्वेस्टिगेशन में, हमारी इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया, बट जो मोडस ऑपरेंडी है या विदेशों से इसका कहीं ना कहीं मनी ट्रेल है वो कुछ ना कुछ कनेक्टेड है। बट अभी बहुत अर्ली है इसको कहना कि वो दोनों केसेस आपस में कनेक्टेड है कि नहीं है। बट अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में अभी हमारे जो अक्यूज अरेस्ट हुए हैं आगरा पुलिस द्वारा, उनमें झांगुर वाले केस से क्या कनेक्शन है, इसमें थोड़ा मुझे लगता है अभी इन्वेस्टिगेशन मोड डेप्थ में जाने के बाद ही बताया जाना उचित होगा।
अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय छात्र परिषद के युवाओं द्वारा आगरा के बलकेश्वर स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI में प्रैक्टिकल परीक्षा में बड़े स्तर पर होने वाली धांधली और सिर्फ कागजों में संचालित होने वाले ITI के आरोपों को लेकर उठी आवाज ने हलचल मचा दी है। प्रदर्शनकारी परिषद के लोगों का कहना है कि प्राइवेट ITI कॉलेज जो धरातल पर अस्तित्व में नहीं है, उन्हें परीक्षा केंद्र बनाकर छात्र छात्राओं से अवैध धन की उगाही की जा रही है। यह आज चौथे दिन का धरना प्रदर्शन इस स्थान पर चल रहा है और यह अनिश्चितकालीन धरना है। यह रेगुलर चलेगा क्योंकि यह उन लोगों के खिलाफ धरना है जो कि एक छोटी सी दुकान से आज तीन ITI कॉलेजों के प्रबंधक बन के बैठ गए हैं। यह उन लोगों के खिलाफ धरना है जो आगरा के एक से एक बड़े अवैध कार्य करते हैं, उनके खिलाफ यह धरना भी है। अगर यदि कोई भवन है, कोई मानकों के अनुरूप नहीं है या कोई संबंधन उनका मानकों के अनुरूप नहीं आज है, तो इसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा भी शासन को पत्र लिखेंगे और पत्र लिख करके इसको निश्चित रूप से DGP की टीम आकर के पूरे संस्थानों का भ्रमण करेगी, वहाँ पे सत्यापन करेगी और जो रिपोर्ट आएगी है उसके हिसाब से जो कार्रवाई करेंगे। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के चिखलदरा घाट मार्ग पर पर्यटकों की एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। चालक का नियंत्रण छूट गया और उसके चलते यह गाड़ी खाई में गिर गई। गाड़ी में सवार 6 लोग खाई में फंस गए थे। समय पर मिली सूचना और प्रशासन की तुरंत कार्रवाई से सभी लोगों की जान बचाई जा सकी। घटना की जानकारी मिलते ही तहसीलदार चिखलदरा और चिखलदरा थाना प्रभारी के मार्गदर्शन में जिला आपदा शोध और बचाव की टीम अमरावती पहुंची और अपनी जान की परवाह न करते हुए खाई में उतरकर सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार के लिए PSC चिखलदरा अस्पताल भेजा गया। महाराष्ट्र के सतारा जिले में मूसलाधार बारिश हो रही है। इस वजह से धोम बांध में पानी जमा हो रहा है। जल स्रोत की स्थिति नियंत्रित रखने के लिए जल संचालन विभाग की ओर से तहसील क्षेत्र के धोम बांध से 2000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इस वजह से कृष्णा नदी से में धोम बांध का पानी छोड़ने की वजह से बाढ़ आ गई। बाढ़ में वाई तहसील क्षेत्र का गणपति घाट पूरी तरह से नदी के पानी में डूब गया है। प्रशासन और जल सिंचन विभाग की ओर से नागरिकों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। तो ये धोम बांध से कृष्णा नदी में जो बढ़ा हुआ पानी है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सतारा महाराष्ट्र की यह खबर है जहां अत्यधिक बारिश के कारण वहां पर 2000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके चलते बाढ़ सी स्थिति उत्पन्न हो गई। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सतारा महाराष्ट्र से, जहां धोम बांध का पानी छोड़ने की वजह से कृष्णा नदी में बाढ़ आ गई है और इस बाढ़ की वजह से वाई तहसील क्षेत्र का गणपति घाट पूरी तरह से पानी में डूब गया है। प्रशासन और जल सिंचन विभाग की ओर से नागरिकों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। वहीं कन्नौज में कड़ी सुरक्षा के बीच आरओ रिव्यू ऑफिसर और ARO असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की परीक्षा संपन्न हुई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी UPPSC द्वारा आयोजित ARO की परीक्षा की जा रही है। परीक्षा एक ही पाली में आयोजित की गई है और नकल रोकने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। जिले में कुल 5808 परीक्षार्थी ने परीक्षा दी है। कॉलेज के गेट के बाहर CO और इंस्पेक्टर भारी फोर्स के साथ मौजूद रहे। वाहन परीक्षा केंद्र से 200 मीटर दूर खड़े किए गए।
खबर जनपद चंदौली से है, जहां डीडीयू नगर के नारायणपुर स्थित गोधना नई बस्ती में शुक्रवार को उस समय हाहाकार मच गया जब नहर की पटरी अचानक टूट गई और तेज बहाव का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। देखते ही देखते कई मकान, खेत और गलियां जलमग्न हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार पानी इतनी तेजी से घुसा कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। गरीब परिवारों के मकान और खेत पूरी तरह इस पानी में डूब गए। नहर टूटने में 5 घंटे बाद भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि नहर में हर साल रिसाव होता है, जिसकी कई बार शिकायत हुई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।